चौधरी अमजद साहब और मैं रियाज काशिफ से आलटीबा सुल्तानपुर में मेरे इदारे हैं। हम काफ़ी दिनों से ये सोचते थे कि ऐसे इदारे होने चाहिए जिसमें जो चीज़ वालिदैन को मतलूब है, सबसे पहली चीज़ वो है तरबियत। तो हम अभी देख रहे थे टाइम बहुत शार्ट है, इसलिए मैंने बच्चियों को ना प्रोग्राम थोड़ा क्लोज करवा दिया है। ये टीचर हजरात जितने भी माशाल्लाह उन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को तैयार किया है, उनसे हमारी माजरत, क्योंकि हम लोग ना मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मद्देनज़र रख के चल रहा था मैं कि कैसे किस तरह वो वक़्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया उन्होंने। अभी भी माशाल्लाह हमारे बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं बिला किसी टाइम को ज़ाय किए हुए हमारे दरमियान में हमारे भाई मौजूद हैं कैसर अली राणा साहब, जो डिवीज़नल सदर हैं हमारे फेडरेशन और रजिस्टर्ड स्कूल मुल्तान के, और इनके इदारे हैं जिन्होंने एक सोच दी थी कि हम एजुकेशन के इस मामले में कैसे काम करें। बात फिर लंबी हो जाएगी। कैसर अली राणा साहब और मैं एक सफ़र में मुल्तान इकट्ठे गए, लाहौर इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल्स की एक मीटिंग थी। तो राणा कैसर साहब और मैं खानेवाल से लेकर लाहौर तक एक मौजू पे बात करते गए, तो मैंने इनकी सोच को जज किया। फिर आके टिब्बा सुल्तानपुर में बैठे हुए दोस्तों से बात की कि एजुकेशन में इस लेवल पे इस तरह काम राणा साहब ने किया है। तो कई बार मुझे अमजद साहब कहा करते थे, यार जाके उनका स्कूल विज़िट करके आए, हम जाएँ। अच्छा, मैंने कहा टाइम लेंगे यार, फिर लेते हैं, चलते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट किया, उनके इदारे चल रहे हैं, तो सारी बात इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। इसके इदारे की पहले एक साल की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, और अब इसके अंदर बहुत सारी चेंज लेके आ रहे हैं अगले जितने साल भी आएंगे। तो मैं आपकी क्लैपिंग की तालियों की गूंज में कैसर अली राणा साहब स्टेज पे आएंगे और ख्यालात का इज़हार करेंगे। हाँ ठीक है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अमजद साबिर साहब का और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम रियाज काशिफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस पेरेंट्स डे के तवस्सुत से मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने जो बदलती हुई दुनिया है उसमें कौन सा तालीमी निज़ाम हमारे बच्चों को कामयाब कर सकेगा, इस पर बात कर सकें। और मेरे ख्याल में यहाँ बैठे हुए, क्योंकि बहुत अच्छी गैदरिंग इकट्ठी की है अमजद साबिर साहब ने, देखने से ही अंदाज़ा है कि सारे लोग माशाल्लाह बड़ी दिलचस्पी के साथ बैठे हुए हैं और सभी साहिब औलाद हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें। यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे बैठे हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चों की नहीं है, बल्कि वो स्कूल ओनर हैं और लोगों ने अपने बच्चों के फ्यूचर भी उनके हवाले किए। तो मैं कोई तकरीर करने नहीं आया, कोई आपको शेर सुना के और वाह और दाद वसूली का मामला नहीं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता 75 सालों में हमारा तालीमी निज़ाम वो क्यों ऐसे लोग पैदा नहीं कर सका जिन्हें हम कामयाब कह सकें। तो सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ
چیزوں کو انٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں۔ ذہانت، ہمارے ہاں ذہانت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ذہین کس بچے کو کہتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہمارے ہاں ذہین بچے سے مراد وہ بچہ ہے جو امتحان میں زیادہ نمبر لیتا ہے۔ میں درست کہہ رہا ہوں سر؟ ہم اسی بچے کو ذہین، قابل، انٹیلیجنٹ مانتے ہیں جو کسی بھی امتحانی پرچے میں اچھا پرفارم کرے، زیادہ نمبر لے۔ جو بہت جلدی چیزوں کو یاد کر لے، ہم کہتے ہیں بڑا، کیا کہتے ہیں سر اس کو؟ بڑا ذہین ہے۔ جو بہت جلدی چیزوں کو یاد کر کے ہمیں لکھ کے دکھا دے، ہم کہتے ہیں بڑا ذہین ہے۔ جو 100 میں سے 90% مارکس لے لے، ہم کہتے ہیں